हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक समान विद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने से पहले एक प्रत्यानयन बल युग्म के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसमें समझेंगे। प्रत्यानयन बल युग्म क्या है। प्रत्यानयन बल युग्म, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, उसको किसी विद्युत क्षेत्र में मैंने रख दिया है, ठीक। तो उस पर क्या होगा, एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक, जैसा कि इस चित्र में हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक स्थिति है, थोड़ी तिरछी बन गई लाइन, तो ऐसा यह कोई एक विद्युत क्षेत्र है, मान लो ई है, ठीक है। और इसमें मान हमने कुछ ऐसा एक है, जो ये वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म था, इसको ऐसा रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव को ऐसा ये रख दिया, इसमें ये कुछ ऐसा रख दिया है, ठीक है। ये मान लो इससे घूमता हुआ थीटा एंगल पे लगभग रखा हुआ है। यहाँ मान लो अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू होगा, क्योंकि दोनों विपरीत होते हैं और समान होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करेंगे, तो यही एक बल युग्म है। ये बल युग्म कार्य करता है, उसको घुमाने की कोशिश करता है। एक एफ इस साइड लग रहा होगा, एक इस साइड लग रहा होगा, ठीक है, जो कि इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। तो यह बल युग्म क्या हो, जब हम किसी भी विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। और यह बल क्या करता है, बल युग्म क्या करता है कि उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करता है, किसकी सदृश या संरेखित करने की कोशिश करता है, किसके, विद्युत क्षेत्र की, जो मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसी दिशा में यह विद्युत द्विध्रुव को लाने का कार्य करने लगता है, लाने का प्रयत्न करता है। इसी बल को, युग्म को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। वो अगले पेज पे चलें और इसका थोड़ा सा देखते हैं प्रत्यानयन बल युग्म कैसे ज्ञात किया जाता है। माना कि हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में ऐसा कुछ विद्युत क्षेत्र रहा होगा जिसकी डायरेक्शन है ई। इसमें एक कोई हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है जो कि थीटा कोण बनाता हुआ इसके सापेक्ष, ठीक है, ये थीटा कोण बनाता हुआ यहाँ पर तिरछा हमने इसको रखा है। इसमें इसकी यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 2L है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब बल यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है कुछ F, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में कुछ F लग रहा है बल, ठीक है। अब यह बल क्या करते हैं, दोनों बल जो हैं समान होते हैं और समान तथा विपरीत दिशाओं में होने के कारण ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। दोनों समांतर भी हैं, समान भी हैं और एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करते हैं। मतलब ये ऐसा कुछ कोशिश करते हैं कि मान लो द्विध्रुव ऐसा है तो ये इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, इसको ही, तो ये धीरे धीरे घूमता घूमता थोड़ा सा हो सकता है ऐसा घूमेगा, फिर एक हद के बाद ऐसा घूमे, है ना। तो ये डायरेक्शन मान लीजिए ऐसा था, तो आफ्टर टाइम इसको ऐसा कर देंगे, फिर ये संरेखित हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें कि इस जो ये प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को टाउ से नोट करते हैं, टॉ या टाउ इसको पढ़ते हैं। अब टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है एक बल, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, एक बल इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, ठीक है।
तो दोनों में से एक बल हो और दोनों की क्या है, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई कर दें तो क्या देखने को मिलता है कि टाउ इक्वल टू एफ इंटू बीच की दूरी लंबा 2l और एंगल कुछ बन रहा था, वो एंगल कितना बन रहा था, साइन थीटा, 12 साइन थीटा। ठीक है, और एफ को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई लिख सकते हैं इंटू 12 साइन थीटा, या हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2ql ई साइन थीटा। 2ql बराबर कितना होता है हमारा, p हो जाता है ना। हम पढ़ के आए थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, तो p साइन थीटा, इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, स्मॉल p है, ध्यान रखना है। टाउ इक्वल टू p साइन थीटा हो जाएगा। इसको मैं चाहूँ तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा न्यूटन, इसकी मात्रक क्या है तो n मीटर, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। और अगर किसी वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा p क्रॉस e साइन थीटा, सॉरी p क्रॉस e हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी विशेष परिस्थितियाँ क्या बनती हैं। तो विशेष परिस्थितियाँ पहली सिचुएशन बनती है, फर्स्ट सिचुएशन में बात करते हैं। अगर क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव की दिशा दोनों समान हो, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में रखे हुए हैं। जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और जो विद्युत द्विध्रुव रखा है उसकी डायरेक्शन भी यही हो। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका एंगल कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन 0 भी क्या, साइन थीटा की वैल्यू कितना आएगी, 0। ठीक, साइन 0 भी 0 होता है। तब क्या होगा, तो जो है प्रत्याम्नाय बलयुग्म आघूर्ण जो है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी शर्त पे हम चलें, अगर मान लीजिए वो 90 डिग्री का हो, जैसे कि ऐसी कोई स्थिति है और वो ऐसा परपेंडिकुलर सिचुएशन में हो, ठीक है, तब क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना है 90, साइन 90 इक्वल टू कितना होता है 1, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम होगा टाउ की वैल्यू इसमें, इस सिचुएशन में। और थर्ड सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ आपसे, और इसमें क्या हो, जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र के थर्ड सिचुएशन में 180 तो वही 0 हो जाएगा, थर्ड सिचुएशन वही सेम होगा, मतलब बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। मतलब 180 से मतलब क्या है, थर्ड सिचुएशन 180 से मतलब 180 डिग्री पर हो या 0 डिग्री पर, बात वही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव की दिशा जो है वह विपरीत होगी, और विपरीत दिशा में रखा होगा तो इसका मतलब विद्युत बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। ठीक है, विपरीत दिशा में होने पर। तो इस तरह से इसके 3 जो है विशेष बिंदु हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इतना ही समझा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मेरे वीडियोस को इसी तरह देखते रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।